नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे आप बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति और बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे आप कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें हम जो बेस होता है वो हम 10 लेते हैं, जबकि इसमें जो बेस होता है वो हम 2 लेते हैं। अब ये बेस 10 और बेस 2 का क्या मतलब है? बेस 10 का मतलब क्या कि इसमें जो भी हम संख्या बनाते हैं उसके लिए हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये टोटल डिजिट्स 0 से 9 तक टोटल कितने? 10 डिजिट हो, ठीक है। जबकि द्विआधारी संख्या पद्धति में जो बेस 2 है इसका मतलब है यहां पर हम 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, एक है 0 और दूसरा है 1, ठीक है। तो यहां पर 2 डिजिट है इसलिए इसका बेस 2 है, और यहां पर 10 डिजिट है 0 से 9 इसलिए इसका बेस जो है वो 10 है। अब दोनों का इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में करते हैं और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये डेली रूटीन की लाइफ में यूज होता है। अगर मैं आपको कहूं कि मान लो एक नंबर है हमारे पास 429, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमारा किस में है? ये डेसिमल सिस्टम में है। लेकिन अगर मुझे कोई संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखनी होगी कंप्यूटर के अंदर, तो उसको कंप्यूटर इस फॉर्म में नहीं लिखेगा। उसमें जो स्टोरेज होता है संख्या का वो किस फॉर्म में होता है? वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो इसमें अगर कोई नंबर लिखा होगा तो वो इस फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये 1001 मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन ये 1001 नहीं है, ये एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा। लेकिन ये 1001 ना मान के ये एक नंबर है जो बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बनेगा कितना, इसको अभी हम सोल्व करके देखेंगे। अब देखो, वापिस देखिए दशमलव नंबर सिस्टम में ये जो है हमने इसका बेस 10 क्यों कहा, इसको थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लेन किया जाए तो ये 429 को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 400 प्लस 20 प्लस 9, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। अब 400 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 100, ठीक है। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 10, और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू में 1। क्लियर है यहां तक बात? अब इसको फर्दर अगर मैं लिखूं तो 4 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100 होगा सोल्व करेंगे तो। यहां पर 10 की पावर 1 और यहां पर 10 की पावर 0। मैंने यहां पर इसको ऐसे क्यों लिखा? ताकि मैं इसको पूरे को इस 10 बेस के अंदर कन्वर्ट कर लूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमने कन्वर्ट किया है ये हमारा क्या है, इसको मैंने तोड़ के बताया ताकि आप इस बेस 10 को समझ जाए। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर ये जो बेस 2 है इसमें अब ये 1001 जो आपको दिख रहा था, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां ये कैसे लिखा जाएगा? 1001। इसको लिखने के लिए अब हम ये यहां पर, जैसे यहां 10 की पावर थी, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस हमारा 2 रखना है, तो यहां 10 जैसे इसमें था, इसमें हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लिखने के लिए मैं राइट साइड से लिखता हूं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे आप 1 इंटू 2 की पावर 0, ध्यान रखना पावर 0 से स्टार्ट होगी, प्लस फिर क्या है 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। क्लियर है? तो यहां पर बेस वैल्यू 10 का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर बेस वैल्यू 2 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना अगर आप राइट से लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसे लेफ्ट से लिखें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ टोटल डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट हैं। तो लिखने के लिए हम 4 नहीं लिखेंगे, एक कम करके 4 से 1 कम करेंगे तो 3 पावर से स्टार्ट करना है, और घटते हुए 3 2 1 0, 0 पे आगे आपने खत्म कर देना, ठीक है। अब ये इस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसको अब सोल्व करते हैं। ये कंप्यूटर में अगर ये सेव हुआ था नंबर तो ये कितना था, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? देखिए, जितनी किसी नंबर की पावर होगी, जितनी भी पावर होगी उतनी बार वो नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। इसका मतलब, इसका मतलब है 8, तो 8 गुना 1 करेंगे तो 8 बनेगा।
2 की पावर 2 4 बनेगा, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, और 2 की पावर 0, ये ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर 0 जो होगी वो 1 के बराबर होगी। तो ये 1 होगा तो 1 इंटू 1 कितना बनेगा 1। क्लियर है यहां तक? तो 8 और 1 टोटल कितना बन गया 9। तो ये हमारा जो नंबर था, ये जो आपको 1001 दिखाई दे रहा था, ये एक्चुअल में 1001 नहीं था। ये अगर कंप्यूटर में सेव होगा तो ऐसे होगा, लेकिन कंप्यूटर में ये 9 नंबर को अगर सेव करना होगा तो वो इस फॉर्म में सेव होगा। ठीक है, तो ये 9 थे यहां पर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या था, ये एक कंसेप्ट था डेसिमल नंबर सिस्टम का और बाइनरी नंबर सिस्टम का। लेकिन अब ये सब तो समझ में आ गया कि बेस वैल्यू 10 और 2 का मतलब क्या होता है। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर। बेस वैल्यू 10 जो होती है उसमें नंबर को इस तरह से दिखाया जाता है। इसका मतलब वही है, नंबर तो वही है, लेकिन यहाँ पर बस बेस को दिखा दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, इसलिए मैं इसको बता दूं। इसमें देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखेगा, यहाँ पर बेस 2 रख के दिखा देगा। क्लियर है यहां तक ये बात? अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब देखते हैं हम कि इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो किस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछेगा वो इस वैल्यू से इसमें कन्वर्ट करना पूछेगा या बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा। तो अब वो कैसे होगा उसके लिए बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि एक नंबर है 89 और यहां पर ये मैंने बेस लगा दिया 10। क्यों? क्योंकि इसे हम पढ़ सकते हैं 89 में ये। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। वो पूछेगा इसका अगर बाइनरी कन्वर्जन किया जाए तो ये कितना बनेगा। क्लियर है यहां तक की बात? अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, आपने क्या करना है, इस 89 को लिख के आपने यहां इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, ध्यान रखें, इसको 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करके कितने पे जाएगा, 44 पे जाएगा। 44 गुने 88 होता है। ये 44 पे गया, लेकिन ये पूरा नहीं कटा, यहां पर कुछ शेष यानी कि रिमाइंडर भी बच रहा है। अब वो रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखिए जब इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड करके जितने पे गया उसको तो यहां लिख दें जो क्वोशिएंट होता है, और रिमाइंडर जो शेष बचेगा उसको आपने यहां लिख देना है। फिर से इसको 2 से डिवाइड करें तो कितने पे जा रहे हैं 22 पे, और पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 2 से काटो, कितने पे पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, रिमाइंडर कितना 1। आगे इसको देखिए 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना 1। ठीक है, और लास्ट इसमें हम करेंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना 0। क्लियर? तो आपने ये कब तक करना है, जब तक ये पूरा आपका खत्म ना हो जाए तब तक आपने इसको इस तरह से चलाना है। अब आखिरी स्टेप और मेन स्टेप क्या है, अब आपने जब इसको इस तरह से तोड़ दिया तो आपने अब ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 0, फिर 1, फिर 1, 0 0 1। क्लियर है? तो ये जो हमारा है ये कन्वर्ट होकर अब किसमें हो गया से बाइनरी के अंदर। तो अगर ये नंबर हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे 89 लिखा है, लेकिन अगर यही नंबर कंप्यूटर में सेव होगा तो 89 नहीं होगा, वो इस फॉर्म में सेव होगा, बाइनरी फॉर्म में। क्लियर है यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? तो ये एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर। मान लो अब की बार जो क्वेश्चन में नंबर है कोई और नंबर ले लेते हैं और लेट इट बी 90 एक नंबर ले लिया। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है और ये बाइनरी में कितना बनेगा ये कन्वर्ट करना है। तो फटाफट करते हैं अब की बार। 90 को आप डिवाइड करते चले, 2 से काटा 45 हो गया, रिमाइंडर कितना 0। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। फिर 2 से काटा 22 दूनी 44, रिमाइंडर कितना 1। 2 से काटा 11, रिमाइंडर कितना 0। 2 से काटा 2 पंजे 10, रिमाइंडर कितना 1। 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना 1। फर्दर 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, इतना करने के बाद लिखना कहां से, नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 0 1, फिर से 1 0 1 0।
तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, एक तो ये टाइप पूछेगा, आपको डेसिमल में दे देगा और कहेगा कि ये बाइनरी में कितना बनने वाला है। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर बाइनरी में नंबर दिया हो तो फिर वो डेसिमल में कितना बनेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया 110 और इसको पूछेगा ये वाला नंबर कितना बनेगा यहां पर। क्लियर है यहां तक? तो अब इसको करने के लिए, अब जैसे मैंने आपको पीछे खोल के दिखाया था, मैं थोड़ा सा एग्जांपल फिर से बता देता हूं कि हमने पीछे क्या लिखा था, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट है तो 3 से एक कम से चलाना है। तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। क्लियर है यहां तक ये बात? ठीक है, ऐसा हमने पीछे देखा था बेसिक में। तो 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 कितना बनेगा 2, 2 इंटू 1 2 और 2 की पावर 0 1 के बराबर, तो 1 इंटू 0 0। तो आंसर कितना बनेगा 4 और 2 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये हमने इसको डिटेल में पढ़ा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, बस वो ध्यान दीजिएगा। यहां ये टोटल 1 2 3 डिजिट है। क्लियर है? लेकिन आपने 3 नहीं लेना, मैंने अभी बताया, क्योंकि जब स्टार्टिंग यहां 0 से होती है तो ये 3 से 1 कम हो जाता है। तो ये वाला जो पोजीशन है ये हमने इधर से पढ़ा, जैसे इधर से लिखेंगे ये हमारी 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कौन सा है, सेकंड पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हुई फिर, फर्स्ट, और ये कौन सी हुई, 0 पोजीशन। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना कौन सी पोजीशन लिखनी है, केवल वो पोजीशन लिखनी है जिसमें 1 आ रहा है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको ना लिखें आप। अब ये जो था इसको आपने 2 की पावर में लिख देना है और इनको प्लस कर देना है। क्लियर है? 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4 और 2 की पावर 1 बनेगा 2 और आंसर कितना बनेगा 6। तो इस तरीके से आपने इसको करना है जिससे ये क्वेश्चन और फास्ट हो जाएगा। तो इसको सिखाने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, तो उस एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा 11011, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बाइनरी में लिखा है, इसका डेसिमल में कितना बनेगा ये वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है? तो अब देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, मैंने क्या कहा था, ये टोटल कितने हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। तो 6 से 1 लेस कितना बनेगा 5, ये कितना बन गया 5, ये कितना बन गया 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये वाला 0। क्लियर है यहां तक? टोटल है 6 से एक कम से चलें, यानी कि 5 4, फिर ये 3 और 2 को लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये फर्स्ट पोजीशन, ये 0 पोजीशन। अब ये इसकी 2 की पावर में लिखते हैं, इसको 2 की पावर में लिख के और आप इसको प्लस कर दें। ठीक है? तो 2 की पावर 5, मैंने पहले ही बताया था आपको, जितनी किसी नंबर की पावर होती है उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लीकेशन, तो इसको करेगा तो कितना आएगा 32 आएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 32, ये हो गया 16, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। ध्यान रखना 2 की पावर 0 यानी कि 1, कभी 0 आप लिख दो गलत हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लीजिएगा, ये कितना हो गया 48 और ये 50 और 1 51, टोटल कितना बन रहा है, ये 51 बन रहा है। ठीक है? 48 तो 51, टोटल 51 बन गया यहां पर। तो ये एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन हम वो लेते हैं जो सीटेट के जुलाई 2019 के पेपर में पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या था, तो सीटेट में ये क्वेश्चन आया था और इसके अलावा ये रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि उसमें दिया हुआ था 110112, ये कितना बनेगा डेसिमल में, ये आपसे वो पूछना चाह रहा था। ठीक है? तो अब देखो बिल्कुल आसान, अभी मैंने आपको सिखाया, मैंने कहा टोटल कितने डिजिट हैं यहां पर, इनको काउंट करें। तो 1 2 3 4 5, टोटल है 5, तो 5 से 1 कम यानी कि कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 2 नहीं लेंगे 1 0। तो 2 की पावर बनाओ और इसको सोल्व कर दें। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8,
2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1। तो 16 8 24, तो 26 और 1 27, 27 ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। यानी कि डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था। टॉपिक छोटा सा था, आसान था। आगे अगर इसका क्वेश्चन आता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सीखिएगा इसको। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।